My dear student, I am DK sir. Today we will read synthesis exercise part फर्स्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ऑफलाइन क्लासेज में इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, सारे रूल्स पढ़ लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस अच्छे से कर पाएँ। कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंसेज। ये सेंटेंस हैं आपके, इनको सिंपल में कंबाइंड करना है। हम जानते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक नया सरल वाक्य बनाना ही सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे एग्जामिनेशन में दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स रखे हैं वो दो दो वाले ही रखे हैं, क्योंकि करंट टाइम पे एग्जामिनेशन पे दो वाक्य आते हैं जिन्हें हमें कंबाइंड करना पड़ता, तो वेरी इजी होता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस है ही गेव ए रूपी टू ए मैन। उसने एक व्यक्ति को 1 रुपया दिया। द मैन वाज ब्लाइंड। व्यक्ति अंधा था। उसने एक व्यक्ति को 1 रुपया दिया, व्यक्ति अंधा था, तो कंबाइंड करेंगे ही गेव ए रूपी टू ए ब्लाइंड मैन। उसने एक अंधे व्यक्ति को 1 रुपया दिया। कितना सिंपल है। हमने मैन के पहले उसका जो एडजेक्टिव था ब्लाइंड वो रख दिया। ही गेव ए रूपी टू ए ब्लाइंड मैन। उसने एक अंधे व्यक्ति को 1 रुपया दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर वाज फाइन। मौसम अच्छा था। वी इंजॉयड द वॉक। हमने टहलने का आनंद लिया। मौसम अच्छा था, हमने टहलने का आनंद लिया। तो दोनों के जो है सब्जेक्ट चेंज है, इसलिए ये पार्टिसिपल से तो नहीं जुड़ेगा, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के द्वारा जुड़ेगा। चलिए बनाते हैं। द वेदर बीइंग फाइन, वी इंजॉयड द वॉक। मौसम अच्छा था, हमने टहलने का आनंद उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट होम। वह घर चला गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो हम लोग इसको आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। कार्य समाप्त करने के बाद वह घर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा ए गर्ल, सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। मैंने एक लड़की देखी। सी वाज वेरी टॉल, जिसको देखी वो बहुत टॉल थी, ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ टॉल और ब्यूटीफुल गर्ल की ही विशेषता बताई गई, इसलिए कंबाइंड कर देंगे दोनों को साथ में। आई सा ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक बहुत ही लंबी और सुंदर लड़की देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्यूपिल्स ऑफ फ्लेम्स। लोगों ने लपटें देखी। दे रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। तो दोनों के सब्जेक्ट एक हैं। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम फॉलो करेंगे यहाँ पर। सीइंग फ्लेम्स, जलते हुए लपटों को देख करके, द पीपल रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही केम इन। वह अंदर आया। ही वाज फॉलोड बाय हिज फादर। अपने पिताजी के द्वारा अनुसरण किया गया, तो कंबाइंड कर देंगे ही केम इन फॉलोड बाय हिज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वेंट आउट। वह बाहर गई। सी वाज स्माइलिंग। वह मुस्कुरा रही थी। कंबाइंड करेंगे सी वेंट आउट स्माइलिंग। वह मुस्कुराती हुई बाहर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज रीडिंग। वह पढ़ रहा था। ही स्लेप्ट। वह सो गया। तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ, दोनों में जारी रहना पाया जा रहा है। जब कार्य जारी रहना भी पाया जाए तो व्हाइल का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। पढ़ते हुए वह सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना काम पूरा किया। ही वेंट होम। वह घर चला गया। एक कार्य के पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म।
तो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना कार्य पूरा करने के बाद ही वेंट होम, वह घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर वाज टायर्ड, यात्री थका हुआ था। ही सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री, वह एक पेड़ की छाया में बैठ गया। तो कंबाइंड होगा बीइंग टायर्ड, थक करके, द ट्रेवलर सैट इन द शेड ऑफ ए ट्री, यात्री एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। थैंक्स, वॉच वीडियोज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड each words and ask whenever you consider problem, and subscribe my channel so that you might get notification time to time. Thanks.